गली गली में शोर है, हीरो है, हीरो है भाई, हीरो है, हीरो है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। I love you. Hello and welcome to Arunachal. Right now we are here at Indira Gandhi Park, where the mass referendum rally against the criminal act of APPSC paper leakage is taking place. The rally started this morning from DN College and now it is taking place at Indira Gandhi Park. More than 5,000 people have joined the rally. Various students, taking from school students to senior citizens, have come together against the issue. Here for the rally have only one motive, that is there should not be this kind of incident again in the future. No, they did not come here with any political motive, but they just want to clear the exam properly without any corruption. One corruption-free state without any paper leakage issue. Everybody should get an equal chance to crack the exam. So let's have a look around. यहाँ में सिर्फ प्रोसेशन अंशु का प्रोसेशन में एपीसीएस का पेस्को को चेंज करेगा बोलने से नहीं होगा। जैसे यहाँ में हल्ला बोलता है, आप में से जो जो इशू को जानता है, जो जो आदमी को दावत है, आप उसका विटनेस भी बनना है, तब समाज चेंज होगा। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पीस रैली उस दिन कोर्ट का प्रीमाइसेस पे हुआ है एक बार, जिसमें हम लोग भी था। और पीस रैली एक बार नेरिस में इतना लंबा चौड़ा 4-5,000 गैदरिंग हुआ है। और पीस रैली आज रिफरेंडम रैली में हेडेड बाय अंशु और ये का नाम से ग्यामर पदम का नाम से पीस रैली हुआ है। पीस रैली 4 बार हो सकता है क्या? हो सकता है ना नहीं हो सकता है? पीस रैली के बाद बर्फ आइसक्रीम का बाद क्या होता है? ज्वालामुखी। तुम लोग पेस्तुल मत लो, बंदूक मत लो, तलवार मत लो, लेकिन उस ज्वालामुखी का मीनिंग को हम नहीं समझाएगा, लेकिन मेरा यूथ लोग वक्त आने पर समझा देंगे। को मेरा नाम बानारिबा है। ये ऑल अरुणाचल लाइब्रेरियन एसोसिएशन का ये क्या हम जनरल सेक्रेटरी में है। तो आज हम लोग रैली में आने ये मुद्दा है कि हमारा ये वेस्ट सियांग आलो का ये डीएलओ है, वो 2017 to 19 अंदर तक हम लोग ये चेयरमैन अंदर निपो नाबम का चेयरमैन अंदर में हम उसको बात करना था, इसलिए बोला कि उसको रिकंडक्ट करने से भी अच्छा है, इसलिए हम लोग आया। रिकंडक्ट क्यों करवाना चाहते हैं आप? रिकंडक्ट इसलिए कि मतलब उसका तलो को दारंग वो अपना बेटा के लिए इतना गंदगोल कर सकते हैं, तो हमारा ये अपना बेटी के लिए वो क्यों नहीं किया होगा? डीएलओ में हमारा डीएलओ में क्यों नहीं किया होगा? ये भी तो हम लोग सोचते हैं। सस्पेक्ट है, इसलिए हम लोग को रिकंडक्ट करने का हम लोग मांग है हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो हम लोग डीएलओ का बारे में बात करें, उसको थोड़ा सिंथेसाइज कीजिए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, कनेक्टेड क्या है एग्जैक्टली। वो तलो को दारंग जो उसका हम लोग का आलो का डीएलओ का पिताजी है अभी, ये मिनम दारंग का। तो अभी पिताजी जो अभी आप लोग तो सुना होगा ये एग्ज़ाम का वो पेपर लीकेज के बारे में, अभी सब सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो चुका है। तो एग्ज़ाम में अगर वो सोशल मीडिया तो आप लोग पता है एग्ज़ाम में अगर गलत कर सकते हैं वो, तो डीएलओ में भी तो किया ही होगा हम लोग का 2017 का ये बैच में। वो हम लोग को ऐसे लगता है, श्योर होगा ऐसे लगता है, इसलिए अभी हम लोग ये मुद्दा में आए हैं। अदरवाइज़ तो हम लोग अभी नहीं भी आना था होगा, कुछ गलत खबर नहीं होने से, क्योंकि हम लोग भी दाऊद रह के ना क्लियर, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चाहिए बोल के हम लोग उसको मांग किया है। इसलिए अभी अंशु आपसू का साथ में हम लोग यहाँ रैली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं साथ में। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक एवरीवन एल्स। हम भी एक APPSC का एग्ज़ाम का एक एस्पिरेंट है, और हर
इंसान का जैसे जो यहाँ में जो हम लोग के साथ में इनजस्टिस हो रहा है उसका अगेंस्ट में हम उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। तो आई फील कि ये सब चीज़ को हम लोग लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हम लोग आज आया है यहाँ पे एक स्टैंड लेने के लिए जो इनजस्टिस हो रहा है उसका अगेंस्ट में, और हम लोग जो आगे भी जाके इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिल जाता है। बिकॉज ये समय हम लोग के पास में बार बार नहीं आएगा, और अब जब आया है इसको हम लोग एकदम पूरा ये अपॉर्चुनिटी को पूरा यूज़ करना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन हु केम हियर एंड हु सपोर्टेड दिस कॉज, एंड आई जस्ट वांट टू टेल द गवर्नमेंट एंड एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व दैट कि प्लीज़ क्रिमिनल्स का जैसे आप लोग ट्रीट करो, उन लोग को आप बिल्कुल आउट ऑफ मर्सी आप लोग ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्रिमिनल्स का जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू। हेलो अरुणाचल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IB इंस्टीट्यूशन जो कि गंगा में है, एंड आई रियली थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, सो दैट क्योंकि अभी हम लोग इतना पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ के बाद में जब हम लोग कोचिंग मतलब जब हम लोग जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देगा तब वो हम लोग का ही फ़ायदा है। तो अगर यहाँ पे ऐसे इनजस्टिस हो रहे हैं तो हम लोग इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम इसलिए ये प्रोटेस्ट में आए हैं ताकि ये प्रोटेस्ट पे हम लोग जस्टिस मिलने का बाद में जो हम लोग का जनरेशन और फिर नेक्स्ट के लिए भी वो बेनिफिशियल हो, और ऐसे अभी जो इनजस्टिस हुए ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वी वांट जस्टिस। थैंक यू। फर्स्ट जब ये फियास्को शुरू हुआ था, आई हैव बीन देयर विद द यूथ्स सिंस डे वन। हम एक पोस्ट भी किया था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट नॉट, बट आई सेड कि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। तो जो the only way for me to be an officer or crack the civil service is to really work really hard and give my 100% time, energy and everything, hard work. So I can not only sympathize with the aspirants, with the youths, but I can empathize with them in a way. So today I'm here not because I'm Miss Arunachal, but as a youth. हम भी तो एक यहाँ का, हम भी तो बाद में जाके एस्पिरेंट बनेगा। अगर नहीं बनने से भी, दिस इज़ नॉट अबाउट मी, दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट द स्टेट। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विद द यूथ टिल द एंड। मास रैली जो ये तो कोई नया इशू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में जो नंबर्स ऑफ पेपर स्कैम्स हुआ है उसको लेके है। ये इशू को फ्रॉम द डे वन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इसको स्पेयर हेड कर रहा था। तो कुछ इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू रिड्रेस किया है। अनसॉल्व वाला बहुत इशू है। इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ में स्पेसिफिकली उसको हम लोग यहाँ में आज मेंशन करने आया है। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली द एस्पायरेंट आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस। पूरा चीज़ को करना चाहिए बोल के यही था। मेमोरेंडम के बारे में आप थोड़ा बता दें। मेमोरेंडम तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपका ऑल द इनकम्बेंट चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ऑल ऑफिशियल्स मेंबर को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर अरेस्ट करना है और अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्यों नहीं कर रहा है वो क्लियर कट स्टैंड चाहिए। दूसरा है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो है इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो ऐसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है सेंट्रल में एक होता है जो अरुणाचल ये का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू को रिड्रेस करने के लिए जो कुछ इशू जो होता है ये एस्पेरेंट का होता है उसको रिड्रेस करने के लिए उसका पास एक प्रोविजन है आर्टिकल 323A का अंदर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका बाद इमीडिएट एनरोचमेंट ऑफ आपका ईडी और ये का आपका ईडी इन्फोर्समेंट करना है बोलने से जितना भी ऑफिशियल्स स्टाफ फॉर्मर चेयरमैन को, क्यों ये एक अच्छा रीजन हो सकता है कि सो दैट कल को ये जो इनकम डिस्क्लोजर होने से तब तो पता चलेगा कि ग्राउंड है ये लोग का प्रॉपर्टी कहाँ से एक्युमुलेट किया है। तो इधर से फाइंडिंग्स आके क्रिमिनल इंटेंशन पेपर लीकेज किया है नहीं किया है, जब तक उसको कॉन्फिस्टिकेट नहीं करेगा उसका प्रॉपर्टी एसेट को सीज नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये है। इसका बाद आपका ये जो इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्वायरी, आज तक जितना भी किसी को भी अरेस्ट हुआ है उसका द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या है, सिंस इट इज 3 months ऑलरेडी। तो सरकार हमेशा डिले प्रैक्टिस करता है कि ये लोग को इंक्वायरी सस्पेंड करने के बाद ये लोग का डिपार्टमेंट इंक्वायरी को डिस्क्लोज करने का बाद उसको अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको बुक करके हम लोग का इंटेंशन ये है कि ये लोग को टर्मिनेट होना है और ये में उसको एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको अरेस्ट होना है कल्प्रिट को, ये है। इसका बाद ये है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन, उसको ये है कि
अभी ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जब फियास्को होता है 2017 में भी आप लोग देखा होगा, 14 में भी देखा होगा, ये क्या होता है कि एस्पेरेंट को 2 ग्रुप में बांट देता है। तो इस ये को यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये जो ऐसे है कि नहीं होने से एग्जाम निकाल जाता है, तो कुछ एस्पेरेंट जो सेल्फ सेंट्रिक होकर एग्जाम देने चला जाता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये समाज को इस चीज में भी हम अभी संबोधित किया है कि अगर इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, आप यूनाइटेडली स्टैंड करना है। नहीं होने से सेल्फ सेंट्रिक होके आप एग्जाम देने चला जाता है तो फाइट करने वाला नहीं, और जो सिस्टम का खिलाफ फाइट करता है बेचारा वही फंस जाता है। ये है। और इसका बात आपका ये है, ऑल हायर ऑफिशियल अबव द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी मस्ट बी अरेस्टेड और थोरली इन्वेस्टिगेट। ये कुछ पॉइंट है हम लोग का, जो ये उसको तो हम अभी बोला है, क्योंकि आप ताकत जरंग तक सिर्फ कॉन्फाइंड रहने से नहीं होगा। और इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन अ माल प्रैक्टिस लाइक पेपर लीकेज शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नल एंड वाइड। ये ऐसे है कि एस्पेरेंट का जो डिमांड जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अंशु को जो सबमिट किया है, ये लोग का ऐसे है कि कुछ आदमी जो डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस, हम लोग को जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को हम लोग इसमें ड्रैग करने दिल नहीं। मगर गवर्नमेंट मस्ट असर्टेन कि कौन कौन चोर किया है, कौन कौन सही है। आपका पास क्या आपका ये है आइडियाज है, आप कैसे करके प्रोमोलेट करके आप उसको आइडेंटिफाई करेगा। नहीं होता है बोलने से आप इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है, क्योंकि एनोमलीज हुआ है। आपका JERWD में देखिए रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 7 तक जाता है, और कितना पकड़ना बाकी है। 2017 फियास्को में देखिए कितना पकड़ना बाकी है। तो सरकार ये तय कर ले कि अगर ये लोग पेपर लीकेज नहीं करने से कौन सा कैंडिडेट को मिलना था, 0.5, 0.75, 0.02, ये सबको आप कैसे डिटरमाइन करेगा। इसलिए जो एस्पेरेंट का डिमांड का साथ अंशु सॉलिडिटी देता है, ये इशू को अंशु स्टैंड करता है। तो इसका बात इंक्लूजन ऑफ 2 मेंबर फ्रॉम एस्पेरेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SOP। ये भी सच है कि जब सरकार आप SOP बनाता है, आप ओवर स्मार्ट हो के आप ये बोलता है कि IAS कमिश्नर, IAS सेक्रेटरी, कमिश्नर लेवल में बनाता है, किंतु हमेशा फ्लो होता है। इसलिए इसको स्क्रूटनी करने के लिए या तो अंशु, आपसू या एकेडमिशियन या लीगल प्रोफेशन से कोई 2 आदमी को बुला के उसको क्रॉस चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट टू अटैक पाकिस्तान, चाइना, ऐसे कोई बात नहीं। इट इज दिस SOP इज हार्ट एंड सोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रिपरेशन जब सही होगा तब लीकेज का ये इशू कंट्रोल होगा। तो जस्टिस फॉर मुदंग याबंग, ये एक है बहन है जो मुदंग याबंग जो पर्सन विद डिसेबल है, इसका जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लास्ट ईयर का चेयरमैन, इसको कैसे करके इनजस्टिस हुआ है। डेफिनेटली अंशु विल लुक द मैटर सीरियसली, वही है। और इमीडिएट कॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल पोस्टेड इन अंडर APCS। तो उसमें ऑन द प्रोसेस हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जब ऑल स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिफॉर्म करने का चक्कर में था, ओवरहोलिंग करने का चक्कर में, विदाउट द नोइंग, और उसका जो 3 ऑफिसर्स को पोस्टेड किया है उसका इंटीग्रिटी को हम लोग मालूम नहीं। उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद, सोशल सैंक्शन करने के बाद उसमें पोस्ट देना चाहिए। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द यंग एस्पायरेंट शुड कम अप फ्रॉम द ब्लाइंड बॉन्डेज इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर, किड्स इन जो रिलेशनशिप में जो बॉन्डेज है, मेरा चाचा करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसका खिलाफ नहीं बोलना है, मामा है, अंकल है, आंटी है, ये एक ब्लाइंड बॉन्डेज है। आदमी का सोचने का कैपेसिटी को ये बॉन्डेज जो कम कर देता है। वी शुड गो बियॉन्ड, वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट। लीडरशिप का डायमेंशन, जो एस्पायरेंट का डायमेंशन, सोचने का, समझने का, ये को क्षमता को बदलना पड़ेगा। मेरा तरफ से तो कोई नहीं। अभी राइट नाउ हम बोला है कि आई एज बाय बर्थ आई एम नाबम एंड ऑल्सो आई एम अंशु प्रेसिडेंट, बाय बर्थ आई एम निशी। दुख लगता है कि अपना नाबम न्यूपो चोर है बोलना। दिल से हम ये दुआ करता है कि वो इन्वॉल्व ना हो, बट इफ ही इज इन्वॉल्व, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वे में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल व्यू करना चाहिए, पुलिस व्यू करना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो ये एक देखिए, आई हैव ऑलरेडी कम क्रॉस द बैरियर ऑफ द बॉन्डेज ऑफ ब्रदरहुड। हम वो निकाल के आ गया। आई अपील एवरीवन, जो कोई कम्युनिटी से अगर बहुत ज्यादा चोर निकल रहा है बोलने से वो सेंटीमेंट नहीं होना है। लेट अस वर्क टुगेदर। एक टाइम तो हम लोग काम करना है। दिस टाइम आई एम नॉट निशी लीडर,
This time I am representing the people of Arunachal Pradesh, the lakhs of people, the aspirant, the deprived, the aspirant of Arunachal Pradesh. This time I am representing. अभी हमको अंशु प्रेसिडेंट है बोल के आप लोग कम ये कहते हैं, हाँ, बट प्लेटफॉर्म हम लोग अंशु को इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि ये कवच का जैसे काम करेगा। जब जब एस्पेरेंट को क्रश करने की कोशिश करेगा, अंशु विल डेफिनेटली स्टैंड विद द एस्पेरेंट इन ऑल आवर्स, और इवन कोई भी आवर्स में अंशु स्टैंड करेगा, ये है।